अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इनकम टैक्स 2026 के हवाले से मुसलसल वीडियोस बनाते आ रहे हैं और जो कि हमारे चैनल पे पड़ी भी हैं, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में और जो है इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अभी तक मौजूद हैं, ग्लिचेस मौजूद हैं। हम अपने तौर पर भी एफबीआर को हुकाम को बता रहे हैं और बार के लेवल पे पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार एसोसिएशन, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी अपने तौर पर जो है वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को एफबीआर से। और देखें ये ग्लिचेस और ये प्रॉब्लम्स कब तक दूर होंगे। अभी तक मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और तकरीबन इतना ही वक्त बाकी बचा है और अभी तक 8,08,000 तकरीबन कोई रिटर्न जो भी एफबीआर ने फिगर दी है उसके मुताबिक अभी तक सबमिट हुई है। और इसके बाद अभी क्या होता है, ग्लिचेस कैसे दूर होती हैं और कैसे इन टेक्निकल मामलात को दूर किया जाता है, ये प्राल का और एफबीआर का काम है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आता है हम वो बता देते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं और खुद से फाइल करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो रिटर्न है उसको अपने मुताबिक सही तौर पर जैसे आपको समझ आती है उसके मुताबिक फाइल करते हैं। क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, इसलिए उन लोगों को गाइड करने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए, या जो लोग किसी कंसल्टेंट से, टैक्स कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाते हैं, उन लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे चीज़ चाहिए और कैसे कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी, ये जो इंफॉर्मेशन है हमने ये अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू देने का जो है दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं 2026 की रिटर्न के हवाले से और इससे पहले भी दे रहे हैं। बहरहाल इसमें एक और चीज़ जो चीज़ मुझे महसूस हुई कि लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है, जो परचेज के ऊपर 236K होता है और 236C जो होता है वो सेल के ऊपर होता है। और बहुत सारे लोग इसे प्रॉपर्टी डीलर जो हजरात वो इसे प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी कहते हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं, मगर ये सीजीटी या कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और सेलिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ 236K या 236C के तहत ये डिडक्ट होता है और ये कुछ जो है जगह वहाँ पे एडजस्टेबल है, कुछ में मिनिमम टैक्स है। बहरहाल हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उस सिनेरियो की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और सेल कर देते हैं। जो मोस्टली हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है इन्वेस्टर हजरात के, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जैसे ही उन्हें कोई उसके ऊपर प्रॉफिट नजर आता है तो वो उसको फौरी सेल कर देते हैं। तो बात यह है कि अब उसका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो परचेज पे उन्होंने टैक्स 236K पे उन्होंने दिया है वो तो एडजस्टेबल होगा। जो विद इन द सेम ईयर अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल या की है, परचेज करके विद इन द सेम ईयर उन्होंने सेल कर दी है, तो उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सेक्शन 236(1) के तहत नहीं आएगा, वो 236C सेक्शन 236C सब सेक्शन 2 के तहत आएगा और वो मिनिमम टैक्स होगा। मसलन आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, हम 2026 की ही बात कर लेते हैं, जुलाई 2025 से जून 2026 तक, अगर आपने फर्ज किया नवंबर में या अक्टूबर 25 में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसे फरवरी या मार्च 2026 में सेल कर दिया, तो इसके ऊपर जो आपने परचेज की 1 करोड़ रुपए की और उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सेल कर दिया, उसके ऊपर जो आपका जो रिपोर्ट हुआ 236C वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से रिपोर्ट हुआ, मगर उसकी इनकम टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट क्या होगी। 236K आपने नवंबर में या अक्टूबर में जो परचेज किया वो आप जहां मर्जी जैसे मर्जी एडजस्टेबल होगा, वो एडजस्टेबल होगा, मगर जो टैक्स आप एक साल में खरीदने के बाद उसको सेल कर रहे हैं वो मिनिमम टैक्स होगा। उसको आप किसी और अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको आप एडजस्ट नहीं करवा सकते। बताने का मकसद ये था कि मिनिमम टैक्स जो है वो सिर्फ उसी लाइबिलिटी के ही अगेंस्ट जो है वो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, वो किसी और लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता, उसका रिफंड क्रिएट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो उसको रिफंड क्रिएट करवा लेते हैं या उसका जो उसको कहते हैं वो परेशान होते हैं कि इसका रिफंड क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 236C2 जो है
हम उसे पढ़ते हैं। आपको एक दफ़ा बेयर रीडिंग भी मेरी आदत है कि मैं लॉ के मुताबिक जो चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। 236C के बारे में सब जानते हैं, एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन शेल 1, जो सब सेक्शन 1 है कि आपने खरीदी और किसी भी साल में अगले साल में बेच दी, वो एडजस्टेबल होगा, शेल बी एडजस्टेबल। आगे वो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 is acquired and disposed of within the same tax year, the tax collected under this section shall be minimum tax। अब इसके अंदर मिनिमम टैक्स है, इसका आप एडजस्टमेंट तो ले सकते हैं इसी टैक्स लाइबिलिटी की हद तक। आप किसी और टैक्स लाइबिलिटी के, फर्ज किया कि आपने वो प्रॉपर्टी सेल की है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ 236K का जो है, वो तो जहां पे मर्जी आप उसका एडजस्टमेंट हो सकती है। अब इसकी जो लाइबिलिटी है ये किसी और टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपकी एडजस्ट नहीं हो सकती। कोई और इनकम आ रही है तो उसके अगेंस्ट इसकी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो सकती, इसका रिफंड क्रिएट नहीं हो सकता। और मतलब कैपिटल गेन टैक्स है, उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। या आपकी कोई इनकम है, आप कोई और इनकम आ रही है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मिनिमम टैक्स है। सो ये एक जो था कंफ्यूजन थी, जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये हमने सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर दें और लॉ के साथ एक्सप्लेन करें कि 236 जो सेक्शन 236 सब सेक्शन 2 जो है वो कहता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह ही करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है परचेज की और सेल की, उनका बिजनेस है यही कि वो प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं तो वो विद इन द सेम ईयर होता है। सो उसके ऊपर जो है उनका जो टैक्स डिडक्शन 236C होगा वो एडजस्टेबल नहीं होगा, वो मिनिमम टैक्स होगा, वो किसी और टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट सबमिट नहीं हो सकता। ये छोटी सी एक वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।